नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटी प्लस मित्रों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे। अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, भले ही इंसान पुराना हो, आप उसे किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, कोई नेबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या फिर जॉब पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फ्रेंड या दोस्त हो सकता है, लेकिन जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और किसी 5 पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ रिश्ता रहा है तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज की करंट एनर्जी देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी खुश मिजाज वाली है, खुशी देने वाली है। आप हैप्पी हैं, खुश हैं, और जो है जो भी पास्ट में हुआ है, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक नई एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, एक दूसरे से इस तरह से पेश आएंगे कि वो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, रिश्ते को सुलझा कर रखना, उलझा कर ना रखना, इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि वो आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो, हैप्पीनेस आए, खुशियां आए, रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, लोग उसे फॉलो करें, जाने कि क्या रिश्ता है, कि क्या संबंध है। तो इस तरह का जो है रिश्ता आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं। तो इसलिए पास्ट में जो भी रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप पॉजिटिव वे में एक नए सिरे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और जो है जिसको भी आप जानते हैं, जिसको भी आप अपना फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं, उनको प्रपोज करेंगे, या फिर जिसके साथ आपका पुराना रिश्ता रहा है, हो सकता है कि उनके साथ आप जो है उनको प्रपोज करेंगे और अपनी लाइफ में चीज़ों को सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। या फिर नए रिश्ते के लिए अगर कोई नया रिश्ता आ रहा है, कोई नया पार्टनर मिल रहा है, तो उसके साथ आप अपना रिश्ता बनाएंगे। तो एक ऐसा रिश्ता आप चाहते हैं जो खुशी देने वाला हो, हैप्पीनेस वाला हो, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, एक बच्चे वाली एनर्जी हो, सुलझा हुआ रिश्ता हो, उलझा हुआ ना हो। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, चीज़ों को उलझाना नहीं चाहते, सुलझा हुआ चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी फ़िलहाल बता रही है कि आपको लाइफ में ऐसा रिश्ता चाहिए जो आपको हर तरह से खुश कर दे। यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता नहीं चाहिए, आने जाने वाला, यानी कि कोई कमिटमेंट, कोई करार, कोई ठहराव ना हो, इस तरह का रिश्ता आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, उसको आप जगह नहीं देना चाहते। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर चाहे भले ही फ्रेंड या दोस्त के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। द डेविल, डेथ एंड द एम्परर। तो जी हाँ, जिस पास्ट को लेकर आप उलझे हुए थे, आपको लग रहा था कि आप जो है
इसमें रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ बना हुआ था। आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ डेड हो गया, ख़त्म हो गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, आप पॉजिटिव वे में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक नई एनर्जी के साथ आप आगे यानी कि कोई या तो आपने डिसाइड किया है कि आप नए सिरे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, रिश्ते को हार्श नहीं बनाएंगे, हार्ड नहीं बनाएंगे, एक एम्परर की तरह, एक सम्राट की तरह, यानी कि आप जो है अभी जो है आप अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपनी पावर में बैठे हुए हैं कि अभी जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती पूरी तरह से, जो लस्ट है, एडिक्शन है, या जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती और पूरी तरह से ये नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि वो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अभी जो है अपने उसमें बैठे हुए हैं कि जब तक आपको पूरी तरह से ये स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, जब तक ये गारंटी नहीं मिल जाती कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, या सामने वाला आपको प्रपोज नहीं करता, सामने वाला आपके को ये ऑफ़र नहीं देता कि जो भी कुछ हुआ है उसको लेट गो कर देते हैं, वॉक अवे कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तब तक आप आगे बढ़ने वालों में नहीं हैं। तो अभी आप जो है अपने पावर में बैठे हुए हैं, अपनी धुन में बैठे हुए हैं। अभी आप रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी जो पास्ट में परेशानियां, दुख, तकलीफ हुआ है, पहले आप पूरी तरह से, हालांकि काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर चुकी हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो चीज़ें पूरी तरह से आपकी लाइफ से नहीं चली जाती, जब तक आप आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हैं, अभी आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर जो है अभी आपके लिए रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है। आपको लग रहा है कि फ़िलहाल आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाएंगे, तो इसीलिए जो है ऑप्शन होते भी आप अभी आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हैं। तो हालांकि रिश्ता आ रहा है, लेकिन आप अपने पास से उबर नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए, पास्ट एनर्जी के लिए, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहा है तो उसके लिए क्या रहेगा, या फिर आप जाने का सोच रहे हैं तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी, देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। जी नहीं, अभी जो है पास्ट पर्सन के लिए भी हो सकता है कि काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी अड़चने रही हैं, काफ़ी मन मुटाव रहा है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, क्योंकि या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने, किसी ने कोई चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से कोई भी अच्छी तरह से उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो काफ़ी बाधाएं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है और एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो जब तक पूरी तरह से माहौल शांत नहीं हो जाता, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं हो जाता, तब तक आप उसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, या फिर उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप या आपके पर्सन कोई भी इस एनर्जी में नहीं है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके और चीज़ों को सही कर सके। हालांकि हो सकता है कि कुछ केसेस में उम्मीद है अभी भी कि चीज़ें सही हो सकती हैं, वेट और इंतजार भी कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, लेकिन अभी जो है चीज़ें सही नहीं है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है। जब तक पीसफुली ये माहौल शांत नहीं हो जाता और ये क्लैरिफाई नहीं हो जाता कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, तब तक ना तो आपके पर्सन इस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो जो है नए पर्सन के लिए भी आप अपनी पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं और पास्ट पर्सन भी आने के लिए एग्री नहीं है। तो अभी जो है आप ना तो नए रिश्ते के लिए रेडी हैं, ना तो पुराने रिश्ते के लिए रेडी हैं। तो अभी आप जो है वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, या फिर आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपने धुन में बैठे हुए हैं कि कोई ऐसा बंदा अगर आता है आपकी लाइफ में जो रिश्ते को विक्टोरियस बना दे, सक्सेसफुल बना दे, कामयाब बना दे, माफ़ी मांगे, माफ़ करे और नई एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, कमिटमेंट वगैरह दे कि वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, तो ही आप एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी ऐसा पर्सन
आपकी लाइफ में ना तो नए रिश्ते के लिए आ रहा है, ना ही कोई पुराना पर्सन वापस इस तरह का बात करने के लिए आ रहा है। तो अभी जो है आप जो है ना तो नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो पुराने रिश्ते में वापस जा रहे हैं। चीज़ें अभी वेट किया जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है सही समय का, सही वक्त का, या कुछ केसेस में रिश्ते को ख़त्म करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। फिर जब बातें होंगी तो वो आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे और इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ये बताइए। द हायरोफेंट, द हैंग्ड वन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है काफ़ी चीज़ें हैंग हो चुकी हैं, रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ी हुई हैं, अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपके पर्सन आगे बढ़े, वो सोच रहे हैं आप आगे बढ़े, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे और इस यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए जो है स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आएंगे, तो और ये सोचेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो कुछ एक केसेस में अपना नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक केसेस में आप आगे बढ़ सकें। लेकिन अभी और अगर आपकी लाइफ में कोई तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, या फिर इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अगर एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तो आपको इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलना पड़ेगा और एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा करना पड़ेगा, तभी चीज़ों को सही किया जा सकता है। अभी कोई भी इस एनर्जी में नहीं है कि आप कदम बढ़ा सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो सोच विचार करके ही, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, पूरी जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही सोच विचार कीजिएगा अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या फिर अगर नई अपॉर्चुनिटी है, नए ऑफर मिल रहे हैं, तो जो है रिश्ते को, नए रिश्ते की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।